हेलो एवरीवन। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सार्थक अंक क्या होते हैं और सार्थक अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आज का अपना टॉपिक क्या है, सार्थक अंक क्या होते हैं और सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सार्थक अंक क्या होते हैं। जब हम किसी भी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो हमें क्या होता है, कुछ अंक प्राप्त होते हैं, कुछ मान हमें प्राप्त होंगे। उन अंकों में वो अंक जिनके अंदर हमें निश्चितता होती है, मतलब वो किसी भौतिक राशि की शुद्धता को बताते हैं, जिनमें हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बिल्कुल ये जो अंक है ना ये निश्चित है। हाँ, उसमें एक अंक जरूर अनिश्चित होता है और वो पीछे वाला अंक होता है, क्योंकि जब तक हमें किसी उपकरण के अल्पतमांक का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उन अंकों में से निश्चित अंक को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, सार्थक को अगर आपको पता लगाना है तो हमें ये पता करना होगा कि उस उपकरण का अल्पतमांक क्या है। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि सार्थक अंक हमेशा अल्पतमांक पे डिपेंड करते हैं, लिस्ट काउंट पे डिपेंड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? सार्थक अंक क्या होते हैं? किसी भौतिक राशि के मापन में प्राप्त वे अंक जो निश्चित होते हैं या करेक्टनेस, उस मापन की जो करेक्टनेस है, शुद्धता है, उसको बताते हैं, जिनमें बाकी सारे अंक निश्चित होते हैं और एक अंक अनिश्चित होता है। ऐसे अंकों को हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। और सार्थक अंक हमेशा अल्पतमांक पे निर्भर करते हैं। अब बात करते हैं सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम क्या है। पहला नियम क्या है? जितने भी अशून्य अंक होते हैं सब के सब सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक का मतलब होता है शून्य के अलावा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे 4 2 3 9। ध्यान रखना इसमें कितने सार्थक अंक है? 4 सार्थक अंक है। शून्य के अलावा जितने भी अंक होते हैं सब के सब सार्थक अंक होते हैं। इसका मतलब पहला नियम क्या हो गया? सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? शून्य के अलावा, देखो इसमें एक भी शून्य नहीं है। अब हम बात करते हैं कि शून्य कब सार्थक अंक होगा और कब शून्य सार्थक अंक नहीं होता। दूसरा नियम, यदि आपके पास में कोई अंक दिया हुआ है, कोई संख्या दी हुई है और वो दशमलव संख्या नहीं है, यदि हमें भौतिक राशि के मापन में कोई संख्या प्राप्त होती है और वह संख्या अगर दशमलव संख्या नहीं है तो संख्या के पीछे जो आने वाले शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते। तो यहाँ पे दोनों जीरो सार्थक अंक नहीं है, केवल सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 3 4। यहाँ पे भी कितने सार्थक अंक है? 4 सार्थक अंक है। क्लियर है यहाँ तक? जीरो सार्थक अंक कब नहीं होगा? जब संख्या दशमलव संख्या नहीं हो और अंत में आते हो। जितने भी जीरो संख्याओं के अंत में आते हैं, ये हमारी संख्या है, और अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अब हम बात करते हैं कि शून्य फिर सार्थक अंक कब होंगे। ये संख्या मैंने ऐसे लिखी है 4 2 0 0 3 9। बीच में आने वाले किन्हीं संख्या अंकों के बीच में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। देखो ये भी दशमलव संख्या नहीं है, ये भी दशमलव संख्या नहीं है, ये भी दशमलव संख्या नहीं है। इसमें तो जीरो का कोई मतलब था ही नहीं। यह दशमलव संख्या हो या नहीं हो, सार्थक अंक 4 ही रहेंगे, बिकॉज इसमें जीरो एक भी नहीं है। दूसरा हमने क्या देखा, ये दशमलव संख्या नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें सभी शून्य पीछे की ओर आ रहे हैं। जितने भी अनुगामी का मतलब पीछे आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। तो यहाँ पे जितने भी शून्य वो सार्थक अंक नहीं होंगे। फिर शून्य आपके सार्थक अंक कब होंगे? यदि शून्य संख्याओं के भी अंकों के बीच में आते हैं, बीच में कहीं आते हैं, ट्रैप्ड जीरोज, ये ट्रैप्ड जीरोज है, बीच में फंसे हुए हैं, ये जीरो आपके सार्थक होंगे। तो यहाँ सार्थक कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अपने पास में टोटल 6 सार्थक अंक हुए, 6 सार्थक अंक। यहाँ पे हमारे पास में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 6 है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे शून्य सार्थक अंक हुए। अब सार्थक अंक और शून्य कितने टाइप के हो सकते हैं? यदि आपके पास में कोई संख्या दशमलव संख्या है और उसमें जीरोज है, जीरो चाहे कहीं पे भी हो, यदि कोई संख्या दशमलव संख्या है और 1 से बड़ी है तो इसमें जितने भी अंक है शून्य समेत सभी सार्थक अंक होंगे। यदि कोई संख्या 1 से बड़ी है और दशमलव संख्या, सीधी सी बात है, दशमलव संख्या और 1 से बड़ी है, तो जितने भी आपके जीरोज है, अशून्य अंक है, सब के सब सार्थक अंक होते हैं। यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं? 4 सार्थक अंक है। यहाँ पे हमारे पास में कितने सार्थक अंक है? 1 2 3 4, 4 हमारे पास में यह सार्थक अंक है। अब बात करते हैं यदि संख्या दशमलव संख्या हो और 1 से छोटी हो,
यदि कोई संख्या दशमलव संख्या हो और 1 से छोटी हो तो यहाँ लगाया गया है 0.00230। तो बेटा ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट नियम यही है, आपको ये ध्यान में रखना है। ये भी दशमलव संख्या है, ये भी दशमलव संख्या है, ये दशमलव संख्या 1 से बड़ी है, ये दशमलव संख्या 1 से छोटी है। तो इस संख्या में दशमलव के दाईं ओर और प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले जितने भी शून्य होते सार्थ अंक नहीं होते। ये नियम इम्पोर्टेंट क्यों है? यहाँ पे ये जो संख्या है ये 1 से छोटी है और दशमलव के दाईं ओर 1 और 2 शून्य है और अशून्य अंक के बाईं ओर ये रही अशून्य अंक है। शून्य के अलावा जो अंक है आपका प्रथम अशून्य अंक, उसके बाईं ओर आने वाले यहाँ जो जीरोज होते हैं ना, यह सार्थक नहीं होते, जबकि पीछे वाले और बीच में जो आने वाले शून्य हैं वह सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ सार्थक अपने पास में कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ केवल बड़ा ध्यान रखना 3 ही सार्थक अंक है। यहाँ पे अपने पास में कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक है। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। एक एग्जाम्पल अपन ने लिया है 0.002090। बड़ा ध्यान रखना, ये संख्या दशमलव संख्या है, यह संख्या दशमलव संख्या है और 1 से छोटी है, इसलिए दशमलव के दाईं ओर और प्रथम अशून्य के बाईं ओर के जो शून्य है वो सार्थक अंक नहीं होंगे। इसका मतलब सार्थक अंक केवल कितने हैं? 1 2 3 4। तो अपने पास में सार्थक अंक कितने हो गए? 4 सार्थक अंक हो गए। क्लियर है यहाँ तक? ये 5 रूल एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, इसमें एक भी शून्य नहीं है, सारे के सारे सार्थक होंगे। अब अगर शून्य आ जाता है तो कब शून्य सार्थक अंक होगा और कब नहीं होगा? यदि संख्या दशमलव संख्या नहीं है तो पीछे आने वाले अनुगामी, जिनको बोलते हैं अनुगामी, शून्य सार्थक अंक नहीं होते। तो यहाँ पे शून्य सार्थक नहीं होंगे। केवल कितने हैं? 1 2 3 4, केवल 4 ही सार्थक अंक है। अगर अब कोई बच्चा बोले कि सर हमने तो ये भी पढ़ा है कि ये 2 0 ये भी सार्थक अंक है, वो तब है जब पीछे मात्रक लगा होगा। मेरा ध्यान रखना, यदि किसी संख्या को मापा गया है और उसके पीछे मात्रक लगाया गया है तो शून्य समेत सभी अंक सार्थक अंक लिए जाते हैं। 4 सार्थक हो गए। यहाँ पे देखो ये फिर से वही संख्या है, ये दशमलव संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे शून्य क्या आ गए? बीच में आ गए, इसलिए सभी के सभी अंक क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। यहाँ पे संख्या दशमलव संख्या आ गई है, इसलिए शून्य भी सार्थक अंक होंगे। यदि कोई संख्या दशमलव संख्या है और 1 से छोटी है तो कौन से शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे? दशमलव के दाईं ओर और प्रथम अशून्य के बाईं ओर, ये दोनों 0 सार्थक अंक नहीं होंगे। ये 3 संख्याएं आपके सार्थक अंक होंगे, ये 3 अंक आपके सार्थक अंक होंगे। इसी का एग्जाम्पल अपन ने फिर से लिया। ये संख्या दशमलव संख्या है और 1 से छोटी है, इसलिए इसमें 1 2 3 4 केवल 4 ही सार्थक अंक होंगे। क्लियर है? रूल नंबर 6, यदि किसी संख्या को वैज्ञानिक पद्धति में लिखा जाए, वैज्ञानिक पद्धति का मतलब होता है घात के रूप में लिखा जाए, तो घात वाले जो अंक है 10 की पावर को सार्थक अंक नहीं लिया जाता। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 6 × 10⁵, या फिर मैंने एक एग्जाम्पल और लिख दिया 2.3 × 10⁴। बड़ा ध्यान रखना, इसमें केवल 1 सार्थक अंक है, इसमें केवल 2 सार्थक अंक है। अभी हमने कहा है ये रूल नंबर 6 क्या है? यदि किसी अंक को, किसी संख्या को वैज्ञानिक पद्धति में लिखा जाए, वैज्ञानिक पद्धति का मतलब होता है 10 के घात में, चरघातांक के रूप में 10 की पावर में लिखा जाए, तो 10 की जो घात होती है वो सार्थक अंक नहीं होते। सार्थक अंक केवल क्या होंगे? न्यूमेरिकल अंक। ये जो आपकी आंकिक संख्याएं हैं 6 2.3, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 1, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 2। इस तरह से हमें ध्यान रखना है, सार्थक अंक आपका कंप्लीट होता है। सीधा सार्थक अंक एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको बहुत सारे संख्या देगा और उसमें सार्थक अंक पूछेगा। अगर आपको ये रूल पता है तो हम आराम से सार्थक अंक कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रूल है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंकों को पूर्णांकित करना, अंकों को पूर्णांकित करना, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे
कि जो गणितीय संक्रियाएं होती है उनमें हम सार्थ अंक कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वही है। सबसे पहले ये सार्थ अंक आपको पता होना चाहिए, तभी हम जब गणितीय संक्रियाएं करेंगे तो वहाँ हमें सार्थ अंक पता होगा कि कौन से अंक में कितने सार्थक अंक है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो पॉज